सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ अ गुड थिंग, राइट? अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के साथ क्या ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ में है, वो है कि आप इसे कैसे अप्रोच करते हो। अगर आप इसे गलत अप्रोच करोगे तो ये आपकी लाइफ को स्वर्ग बनाने की जगह नर्क भी बना सकता है। तो देखते हैं आज इसे कैसे अप्रोच किया जाए ताकि आप इससे बेस्ट रिजल्ट्स पा सको। दो सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग इसे अप्रोच करने में करते हैं, वो है कि वो एक बार में सारी चीज़ों को या तो इम्प्रूव करना चाहते हैं कि मैं एक ही बार में अपनी लुक्स भी इम्प्रूव कर लूँ, हेल्थ भी इम्प्रूव कर लूँ, डाइट वगैरह सब इम्प्रूव कर लूँ। दूसरी चीज़ जो वो गलत करते हैं वो है कि वो बहुत बड़ी जंप लेने की कोशिश करते हैं। कल तक आप एक एडिक्ट थे और आज आप सारी हेल्दी हैबिट्स करना शुरू नहीं कर सकते। आपको गंदी हैबिट से नॉर्मल हैबिट के बाद उसके बाद अच्छी हैबिट्स पे जाना चाहिए। लोग गंदी से सीधा अच्छी पे जाने की कोशिश करते हैं और इतनी बड़ी जंप लेने की कोशिश कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फ़ेल कर जाते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो भी इंसान शुरू करता है, वो अक्सर अपनी लाइफ में एक काफ़ी नेगेटिव प्लेस पे प्रेज़ेंट होता है। अब वो क्या करता है कि वो नेगेटिव से सीधा पॉज़िटिव में जाने की कोशिश करता है और बहुत बड़ी जंप ले लेता है, जबकि उससे नेगेटिव से धीरे-धीरे ज़ीरो पर, ज़ीरो के बाद धीरे-धीरे पॉज़िटिव में उसे प्रोग्रेस करनी चाहिए। हम इसे एक सीढ़ी की तरह देखने की तरह, एक सीधी जंप की तरह देख लेते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी का स्क्रीन टाइम 10 घंटे है और वो सोच रहा है कि आज से मैं स्क्रीन देखना बंद कर दूँगा, तो हो जाएगा, वो 2-3 दिन तक स्क्रीन नहीं देखेगा बिल्कुल भी। लेकिन चौथे दिन क्या होगा कि चौथे दिन उस आदमी की वापस स्क्रीन देखने का मन करेगा। एट द एंड उसकी जो इतनी ज़्यादा आदत है, इतना वो नेगेटिव में डूबा हुआ है, उससे वो रेज़िस्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। तो उसे रजिस्ट करने के चक्कर में वो 4th डे पर पक्का कोलैप्स करेगा और इसी से एक बहुत ख़तरनाक साइकिल शुरू होती है, जिसमें आप फँसे रहते हो, महीनों तक, इवन सालों तक आप फँस सकते हो उस साइकिल। जैसे एक रबर बैंड होता है, अगर आप रबर बैंड को थोड़ा-सा खींच के पीछे से छोड़ो तो वो अपनी जगह पे, मतलब अगले स्टेप पे चला जाता है। लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा खींच दो और जब छोड़ो तो वो वापस कोलैप्स करके उसी जगह पे आ जाता है। इवन कई बार ज़्यादा नेगेटिव में चला जाता है, जैसे हमारे साथ असल में होता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आप रबर बैंड को इतना ज़्यादा खींच दो कि वो टूट जाए, तो आप हमेशा के लिए जीवन में कुछ करने का, कुछ बनने का हमेशा के लिए भूल जाओगे और आप बहुत बुरी साइकिल में फँस जाओगे, जिससे कभी निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। मैंने भी जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर किया था, तो यही चीज़ मैंने भी करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज़ भी करना शुरू कर दूँ, साथ में मेरी स्लीप को परफेक्ट कर लूँ, फ़ोन वगैरह छोड़ दूँ। इन चीज़ों को करने के चक्कर में जब आप एक चीज़ को नहीं करते हो, सारी चीज़ों को करते हो, तो आप एक भी चीज़ को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हो। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने 3-4 दिन परफेक्टली निकाले, लेकिन चौथे 5वें दिन तक मैं भी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर गया और इस साइकिल में काफ़ी टाइम के लिए फँसा रहा। लेकिन बाद में जाकर मुझे 2 चीज़ें समझ आई कि इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। टैकल करने के 2 सबसे बेस्ट तरीके हैं। पहला है कि आप एक टाइम पर एक ही चीज़ पे फ़ोकस करें। मतलब अगर आप अपने को ओवरऑल इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप पहले ले सकते हैं कि पहले मैं अपनी स्लीप फिक्स कर लेता हूँ। स्लीप के बाद डाइट, डाइट के बाद एक्सरसाइज़, फिर डोपामाइन डिटॉक्स वगैरह ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ को चुनें, उसमें आप बहुत बड़ी जंप लेने की कोशिश ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे एक भी पुशअप नहीं होता और आप बोलते हैं मैं एक्सरसाइज़ चुन रहा हूँ और कल से 10 पुशअप, 20 पुशअप मैं रोज़ करूँगा। आप 1-2 दिन तक करोगे, अगले दिन आप जाओगे ही नहीं एक्सरसाइज़ करने। आपको एक पुशअप से शुरू करना है। जो भी आपकी डायरी है, जो भी प्लानर है, उसमें एक चीज़ लिख लो जिसे आप अगले 7 दिन के लिए इम्प्रूव करने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज़, पुशअप्स। तो पुशअप्स आप पहले दिन 1 पुशअप मारो, अगले दिन 2, तीसरे दिन 3, 4, 5, 6। आपको ये बहुत अजीब-सा और बोरिंग लग रहा होगा कि 1 पुशअप मारने से क्या हो जाएगा? लेकिन आप देखो कि महीने के एंड में आप 30 पुशअप कर बैठोगे। जो इंसान पहले दिन 1 पुशअप भी नहीं कर पा रहा था, 2-3 दिन में कोलैप्स कर जा रहा था, वो 30-30 पुशअप अब डेली के मार ले रहा है, तो उससे जो लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट आता है वो बहुत एक्स्पोनेंशियल इफ़ेक्ट आता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करके देखो। तो आज के आज अपना प्लान बनाओ, एक चीज़ पे फ़ोकस करने की कोशिश करो, उसके बाद आप उसमें धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करते जाओ। और फिर देखो, मैं भी अभी इसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी अपनी हर फ़ील्ड में थोड़ी-थोड़ी धीमी-धीमी प्रोग्रेस शुरू की है, जिसकी वजह से एट लीस्ट मैं कोलैप्स तो नहीं कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि आपके पहले कुछ दिन वेस्ट हो गए, लेकिन वो एक्चुअली वेस्ट नहीं हो रहे हैं। वो कंपाउंडिंग में आप आगे आपको बहुत एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ देने वाले हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे बढ़िया चीज़ है अगर उसे सही से किया जाए।